नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक छोटे से गांव के किनारे में एक दरवेश रहा करते थे, फकीर रहा करते थे, जिनका जीवन सादगी और तपस्या में बीतता था। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे हमेशा धैर्य, शांति और सत्य की बातें करते थे। दरवेश फकीर का नाम बाबा सलीम था और वे अपने छोटे सी कुटिया में रहते थे जो गांव के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थी। उनकी दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह उठकर वे नदी में स्नान करते, ध्यान लगाते और फिर गांव वालों को जीवन के सच्चे अर्थ समझाते। रब का नाम लेते, खुदा को याद करते। उनकी कई बातें, जो भी वो बोलते, जो भी वो कहते, जो भी वो उपदेश देते, लोगों को बड़ी शांति देती, संतोष देती थी। एक साल क्या हुआ कि गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां खाली हो गईं और गांव वालों के पास खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। तो लोग परेशान हो गए और उस खुदा से, उस परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश नहीं आई। गांव वाले उन दरवेश फकीरों के पास गए, बाबा सलीम के पास पहुंचे और बोले कि बाबा, अब तो हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, हम क्या करें। तो वो फकीर मुस्कुराए और बोले, सब्र रखो, यही परीक्षा की घड़ी है। सब्र रखो, यही परीक्षा की घड़ी है। तो गांव वाले ये सुनकर बड़े क्रोधित हो गए। एक युवक बोला, बाबा, सब्र करने से आखिर क्या होगा? हमें तो भूख से मरना पड़ रहा है, हमें कोई उपाय बताइए। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रकृति हमें परख रही है, वो खुदा हमें परख रहा है। जिसने सच्चा सब्र रखा वही इस परीक्षा में सफल होगा। तब गांव में कई लोगों ने हिम्मत हार दी और अन्य गांव की ओर पलायन करने लगे, जाने लगे वहां से, यानी कि। लेकिन बाबा सलीम अपनी कुटिया में वहीं पे रहे, वो कहीं नहीं गए। हुण फकीर ने कित्थे जाना है? फकीर दा जिथे महबूब बसे, फकीर ने उत्थे ही रहना है। तो फकीर जो है वो अपने ही, जहां उन्होंने सारी जिंदगी तपस्या की थी, तप किया था, उस खुदा को याद करना, तो वहीं रहे। धीरे धीरे उनके पास भी खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी, लेकिन उन्होंने अपने रब से शिकायत नहीं की। यही फकीरी है। उन्होंने अपने परमात्मा से शिकायत नहीं की। वे हर दिन उस खुदा का, भगवान का ध्यान करते और प्रतीक्षा करते कि ये कठिन समय बीत जाएगा। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक धनी व्यापारी गांव से गुजरा। उसने देखा कि गांव में सभी परेशान हैं। तो उसने देखा कि ये फकीर है। उसने देखा जब फकीर को, तो वो फकीरों के पास गया और कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हो, कृपया मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाइए। तो बाबा सलीम ने मुस्कुराकर कहा, सब्र सबसे बड़ा सबक है। जो भी कठिनाइयां आए, यदि इंसान धैर्य रखे तो सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है। अब व्यापारी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, बाबा, यदि आप सच में सब्र के बल पर जी सकते हैं तो मैं देखना चाहता हूं कि आप कब तक बिना भोजन के रह सकते हैं। बाबा सलीम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा को भी सब्र से स्वीकार करता हूं। अब व्यापारी ने बाबा सलीम को 3 दिन तक बिना भोजन और पानी के रहने की चुनौती दे डाली। गांव के लोग भी देखने आए कि क्या बाबा सच में इतनी कठिन परीक्षा सह सकते हैं। अब पहले से ही भूखे थे सब लोग। तो पहले दिन क्या हुआ कि बाबा सलीम ने ध्यान किया और अपने परमात्मा का स्मरण किया, याद किया अपने यार को। उन्हें भूख तो लगी, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, वे केवल शुक्र ही करते रहे। और दूसरे दिन उनकी हालत कमजोर होने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति थी।
तीसरे दिन व्यापारी को लगा कि अब बाबा हार मान लेंगे, लेकिन बाबा की आंखों में वही संतोष था। उन्होंने कहा, धैर्य का फल मीठा होता है। ईश्वर हमें कभी भी हमारी सहन शक्ति से अधिक कष्ट नहीं देता। अब व्यापारी ये सब देखकर बड़ा चकित हुआ। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा आप सचमुच महान हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि सब्र से हर कठिनाई को सहा जा सकता है। इसी समय आकाश में घने बादल छा गए। उसी समय जब उसने माथा टेका तो उसी समय आकाश में घने बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने खुशी से नृत्य किया और भगवान का धन्यवाद किया। गांव वालों को अब समझ में आ गया कि सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बाबा सलीम से माफी मांगी और कहा, बाबा आपने हमें सब्र का सही अर्थ सिखा दिया। हम अब कभी भी कठिन समय में धैर्य नहीं खोएंगे। तो बाबा सलीम, वो फकीर मस्तमौला आदमी, मुस्कुराए और बोले, सच्चा सब्र वही होता है जब इंसान मुश्किल समय में भी अपने रब का, अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे। तो इसके बाद गांव के लोग हमेशा धैर्य और सब्र के साथ जीवन जीने लगे। बाबा सलीम की ये कहानी जो है ये दूर दूर तक फैल गई और वे लोगों के लिए प्रेरणा बन गए और दुनिया दूर दूर से उन्हें मिलने भी आने लगी। तो ये कहानी है, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य और सब्र जो है वो जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय हमेशा आता है, लेकिन जो सब्र रखता है वही अंत में जीतता है। तो अपने परमात्मा पर भरोसा कीजिए, अपने प्रभु पर भरोसा कीजिए, अपने रब पर भरोसा कीजिए, अपने साईं पर भरोसा कीजिए और सब्र रखिए। जैसे नकोदर के फकीर बाबा लाडी शाह कहते क्या हुआ अगर 4 दिन बुरे आ गए, यहाँ पर सदा मजबूरी ने बैठ नहीं रहना। वो की होया जे 4 दिन औखे आ गए, इत्थे सदा मजबूरी ने बह नहीं रहना। जे हसिया नहीं पूरियां पैंदियां ते रोया भी काम बनने नहीं हो। इस करके रो ना, मुस्कुरा ला ते अपने गुरु मुर्शद अपने प्रभु के आसरे वो वक्त लंघा ले, वो वक्त को गुजार ले, जल्दी वक्त बदलेगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।